पटना के बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव अब सिर्फ चुनाव और सीट तक ही सीमित नहीं रहा। यह चुनाव प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया। 30 साल की प्रतिष्ठा को बीजेपी बचाने में अपना जी जान लगा दी है। वही जन सुराज के प्रतिनिधि प्रशांत किशोर अपने सियासत ताकत को पूरा झकझोर दिए हैं। एक तरफ आरजेडी भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने में लगी हुई है। आगामी 30 जुलाई को चुनाव होने के और 3 अगस्त को परिणाम घोषित होने को है। चलिए इस चुनाव को, इस सीट को अच्छे से समझते हैं, उस पूरे गणित को जो राजनीति का 30 साल का गढ़ है, जो प्रशांत किशोर का पहला राजनीतिक करियर का चुनाव है और आरजेडी का प्रतिष्ठा है। इस पूरे विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, न्यूज पेआर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आस्था श्रीवास्तव। देखिए, प्रशांत किशोर इस बार चुनाव में अपना किस्मत आजमाने उतरे हैं। वही 30 साल का गढ़ माना जाने वाला बीजेपी का किला, जो प्रशांत किशोर जिसमें चुनाव लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है। यह सीट नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई। वर्ष 1995 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है। पहले नवीन किशोर सिन्हा और बाद में नितिन नवीन ने सीट का प्रतिनिधित्व किया। इस बार बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया और चुनाव प्रचार में 40 स्टार प्रचारक की पूरी टीम उतार दी गई है। इनमें कई वरिष्ठ नेता, महिला नेता और भोजपुरी तथा मैथिली जगत के चर्चित चेहरे भी शामिल हैं। दूसरी तरफ इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा प्रशांत किशोर है। देश भर में चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार खुद विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके लिए यह चुनाव केवल एक सीट जीतने का नहीं, बल्कि जन सुराज की राजनीतिक स्वीकार्यता साबित करने का अवसर है। हालांकि चुनाव में पहले से ही पार्टी को झटके लगे हैं। कई नेताओं और पूर्व उम्मीदवार के बीजेपी में शामिल होने के बाद जन सुराज के संगठन पर सवाल उठे हैं। आरजेडी ने भी इस चुनाव को गंभीरता से लिया है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वरिष्ठ नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस्तीफा ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऐसे में मुकाबला बीजेपी, जन सुराज और आरजेडी के बीच त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। बांकीपुर का चुनाव जातीय समीकरणों के कारण भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ कायस्थ मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है और लंबे समय से यह वर्ग बीजेपी का मजबूत वोट बैंक रहा है। इसके अलावा यादव, मुस्लिम, वैश्य, चंद्रवंशी, दलित, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, कुर्मी और कुशवाहा मतदाता भी चुनावी नतीजे पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे में केवल प्रचार नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरण साधना भी हर दल के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। 30 जुलाई को होने वाले मतदान और 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर पूरे बिहार की नजर रहेगी। यदि बीजेपी की सीट बचाने में सफल रही तो उसका संगठन और राजनीतिक पकड़ एक बार फिर मजबूत साबित होगा। वही प्रशांत किशोर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हैं या जीत दर्ज करते हैं तो बिहार की राजनीति में जन सुराज एक नई ताकत के रूप में उभर सकती है। देखिए, प्रशांत किशोर का ये दावा है, उन्होंने एक बयान में भी बोला था कि अगर वो बांकीपुर उपचुनाव जीतते हैं तो उन्होंने कहा था कि एक उपचुनाव, एक विधानसभा 243 विधानसभा पे भारी पड़ेगा। वही दूसरी अगर बात हम नितिन नवीन की करें तो वो यहाँ से विधायक थे। राज्यसभा जाने के बाद उनका ये सीट खाली हो गया जिसके ऊपर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नितिन नवीन की प्रतिष्ठा की बात है, क्योंकि एक तरफ नितिन नवीन को बीजेपी का बॉस कहा जाता है। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का बॉस कहते हुए नितिन नवीन को संबोधित किया था। तो कहीं ना कहीं ये गढ़ उनके प्रतिष्ठा की बात है। जिस गढ़ से नितिन नवीन की पहचान मिली, जिस गढ़ से उनके पिता को पहचान मिली, लगातार उनका परिवार 30 साल तक जिस गढ़ में राज किया, आज वो प्रतिष्ठा का केंद्र बना हुआ है, पूरे बिहार की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ बात हम अगर आरजेडी की करें तो आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के प्रमुख है, वो अभी भारत से गायब है। सत्ता पक्ष लगातार ये कहता नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव चुनाव में हारने के डर से भारत को छोड़ के जा चुके हैं।
लगातार चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ ट्वीट कर और वीडियोस के माध्यम से ही लोगों से जुड़ पा रहे हैं। धरातल पर उनका अभी कहीं अता पता नहीं है। धरातल पर सिर्फ दो ही पार्टी दिखाई दे रही है, एक तरफ जनसुराज, एक तरफ नीरज सिन्हा बीजेपी। लेकिन बात अगर इस चुनाव की करें तो 22 लोग इस उम्मीदवार के सूची में है। इस चुनाव में 22 लोग उम्मीदवार हैं। इसमें सबसे दिलचस्प नाम है तो वो दो नाम भी है जो बिहार के जाने माने राजनीति में आता है। बात करते हैं उस दो नाम की तो बता दें कि सबसे पहला नाम लालू प्रसाद यादव का है, जिनके नाम से एक व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है। वही दूसरी ओर नीतीश कुमार के नाम से भी एक व्यक्ति उम्मीदवार है। हालांकि नाम एक होने से लोगों के थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन अब जो ईवीएम पे नया सिस्टम लागू हुआ है उस पर फोटो भी दिए जा रहे हैं, तो ये आम जनता के लिए बहुत आसान होगा। लेकिन दो जो बिहार के राजनीति के प्रमुख चेहरे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार, दोनों व्यक्ति के नाम के उम्मीदवार भी इस बार बिहार विधानसभा के उपचुनाव, जो बांकीपुर का उपचुनाव है, इसमें आए हुए हैं। और लगातार हम आपको बांकीपुर के वो हर एक समीकरण हो या फिर धरातल की स्थिति हो, हर चीजों से अवगत करा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और भी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद।